गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है MCS, इसमें हम बात कर रहे थे डिजिटल स्विचिंग सिस्टम की। और इस चैप्टर में आपको डिफरेंट टाइप के स्विचिंग सिस्टम पढ़ाए जा रहे हैं, जिसमें कि मैंने आपको एक C. डिजिटल एक्सचेंज पढ़ाया था, फिर एक C.256 RAS पढ़ाया था। अब बात करते हैं E10B एक्सचेंज की। देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है ना, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। वैसे मतलब सभी चैप्टर्स के बारे में आपको अच्छे से जानकारी तो लेना ही चाहिए, बट फिर भी इम्पॉर्टेंट होता है तो थोड़ा सा इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। देखिए सिंपल, अभी तक आपने जो भी C. पढ़ा था या C.256 पढ़ा, मैंने उसमें बताया था कि ये एनालॉग पे भी वर्क करता है और डिजिटल पे भी वर्क करता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं E10B एक्सचेंज की, तो ये सिर्फ डिजिटल डेटा हैंडल करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे एनालॉग स्विचेज होते हैं या जो हमारे एनालॉग फंक्शन होते हैं वो स्लो फंक्शन होते हैं, बट जो डिजिटल होता है वो बहुत ही फास्ट स्विचिंग होता है। तो इसलिए जैसे जैसे आप आगे स्विच के बारे में पढ़ते जाएंगे उसमें क्या होगी, एडवांसमेंट बढ़ती जाएगी, है ना। मतलब स्विच का फास्ट होना और डेटा का एरर, ये सब, क्योंकि जितना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन होता जाएगा उतना ज़्यादा आपका जो स्विच है वो बेटर तरीके से कम्युनिकेट करने लगेगा। तो सबसे पहला है कि ये क्या है, एक डिजिटल एक्सचेंज है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसका प्रयोग लोकल एक्सचेंज में, ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंज वगैरह में किया जाता है ना। मतलब जैसे आप सिंपली वहाँ पे आपने पढ़ा था कि जैसे कि A और B है, अगर ये इनका क्या होता है, कॉलिंग कराते हैं तो इनके बीच एक स्विच की ज़रूरत होती है जो इनको आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो वही सारा इसका भी है यूज। जितने भी आप स्विचेस पढ़ेंगे सेम यूज़ है, बस इनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो फंक्शन है वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। तो आपको बस इस ब्लॉक डायग्राम को समझना है। इसमें जितने पार्ट्स आपको ब्लॉक में दिख रहे हैं उन सब के बारे में थोड़ा बहुत आपको सबके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास तो जो डेटा होगा वो तो एनालॉग फॉर्म में ही होगा। एंड जैसे क्या होता है, आप अगर फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो जो हम बोल रहे होते हैं, जब हम अपने वॉइस मैसेज को भेजते हैं तो वो क्या होता है, एक ऑडियो सिग्नल होता है, क्या होता है, एक एनालॉग सिग्नल होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास सिग्नल होगा वो एनालॉग ही होगा, उसको हमें क्या करना है, डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है। पहले हम उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके भेजते हैं, फिर जब रिसीवर पे वो डेटा जाता है तो वापस से क्या होता है, एनालॉग में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहले लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनालॉग स्विच, है ना। ये जो स्विच होता है, मतलब आपके पास जो एनालॉग डेटा होता है उस एनालॉग डेटा से ये जो आपका E10B एक्सचेंज है इसको क्या कराएगा, कनेक्ट कराएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक्सचेंज है या कोई स्विच है, तो सबसे पहले जो आपके पास डेटा होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भेजना पड़ेगा ना। जब ये कोई डेटा इसको मिलेगा तभी ये फंक्शन करेगा। तो सिंपल ये क्या होता है, ये एक एनालॉग स्विच होता है। जैसे कि आप अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब स्विच को क्या कर रखेगा, ओपन करेगा। जैसे ही आप कोई भी सिग्नल को भेजेंगे स्विच क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो सिंपल इसका एक फंक्शन होता है कि इसको जब भी डेटा मिलता है तो ये क्या करता है, स्विच को क्लोज करता है, डेटा ना मिलने पर उसे क्या करेगा, ओपन करेगा। ठीक है, तो सिंपल एक स्विच है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं GAS लगा है, इसका नाम है सिग्नलिंग एडॉप्टर ग्रुप। देखिए अब जब ये स्विच क्लोज होगा तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि कोई एक सिग्नल आ रहा होगा, कई सारे सिग्नल आ रहे होंगे, है ना। तो ये उन सिग्नल को क्या करेगा, एडॉप्ट मतलब क्या करेगा, उन सिग्नल को रिसीव करेगा, है ना। एडॉप्ट करना का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को लेना। ठीक है, तो उस सिग्नल एडॉप्टर ग्रुप, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ सिग्नल या मैसेज आ रहा है उसको क्या करेगा, एडॉप्ट करेगा। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है TNE। ठीक है, TNE जो होता है ये टेलेक्स नेटवर्क होता है। मतलब जैसे कि आपके पास कई सारे डेटा आए और वो क्या हो रहे हैं, अलग अलग नेटवर्क से आ रहे हैं। जैसे मैंने हर एग्जांपल में आपको ये समझाया कि जैसे आप जिस टाइम पे कॉलिंग कर रहे होते हैं तो ऐसा तो है नहीं, आप उस समय क्या होते हैं, कई सारे सिग्नल्स जो आ रहे होते हैं। तो अब उन सभी नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ मैसेज उसको मिल गया। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अलग अलग नेटवर्क पे डेटा जाएगा। जब अलग अलग
नेटवर्क पे डेटा जाता है तो उसे क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि किस नेटवर्क से आ रहा है और कहाँ पर डेटा को भेजना है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे जो है ये आपका E10B का पूरा सिस्टम लगा हुआ है। E10B जो सिस्टम, ये क्या है, एक डिजिटल एक्सचेंज है। अभी यहाँ से क्या कर रहा है, ये चारों तरफ से आप देख रहे होंगे डेटा को रिसीव कर रहा है। जैसे इधर से भी है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सेम फंक्शन लगा हुआ है। इसके अलावा इधर से एक लगा हुआ है PCM लिंक, और यहाँ पे भी लगा है, देख रहे हैं आप, डिजिटल स्विचिंग। अब देखिए PCM अगर आपको पता हो तो होता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, है ना। पल्स कोड मॉड्यूलेशन इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए हमारे पास जो भी डेटा आएगा वो एनालॉग फॉर्म में होगा, उस डेटा को हम क्या करेंगे, डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे। और आपको पता है हम मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, मॉड्यूलेशन हम करते हैं ताकि हम मतलब कि जो हमारे पास डेटा है हम उसको स्पीडली भेज सके, जितनी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट स्पीड से डेटा को भेज सके। अब हमारे पास मॉड्यूलेशन में भी दो तरीके का होता है, एक एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है और दूसरा डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है ना। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे क्या होते हैं, आपके टेलीफोन्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये जो डेटा होगा यहाँ पे भी PCM लिंक है। मतलब ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये जितने भी डायरेक्शन है हर डायरेक्शन के क्या करेगा, सिग्नल को लेगा और उसके बाद उसको क्या करेगा, डिजिटल मॉड्यूलेशन, मतलब उसको डेटा का क्या करेगा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन कर देगा। ठीक है, ये सारे जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ग्रुप ऑफ नेटवर्क। अब जैसे यहाँ पे है, आपने सीधे एक तो है कि आपने क्या किया, एनालॉग डेटा यहाँ से भेजा, तो एनालॉग को इसने क्या किया, ग्रुपिंग किया, नेटवर्क में भेजा, उसके बाद उसको क्या कर दिया, डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे हमारे पास क्या है, सिंपल डिजिटल सिग्नल ही है ना, ऑलरेडी हमारे पास जो सिग्नल है वो डिजिटल के फॉर्म में है। तो अगर हमें सीधे लिंक कराना है तो हमें क्या करना होता है, सीधे हम जैसे हमने यहाँ पे एनालॉग स्विच यूज़ किया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है डिजिटल स्विचिंग। तो यहाँ पे अगर डिजिटल स्विचिंग है तो हमें इन सबको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सीधे हम क्या करेंगे, उसका पल्स कोड मॉड्यूलेशन कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि जो हमारे पास कई सारे सिग्नल होते हैं वो ग्रुपिंग में हो जाते हैं, फिर उनको आइडेंटिफाई करना होता है। जब हम डिजिटल में सिग्नल को भेजते हैं ना, तो हम उस सिग्नल के साथ ऑलरेडी ऐसे कोड्स को भेज देते हैं, मतलब पैकेट की क्या होती है, नंबरिंग कर देते हैं। जैसे अगर आप किसी भी जगह पे पार्सल भेजे, है ना, अब अगर पार्सल है और उसमें जैसे गत्ते में कोई सामान अंदर रखा हुआ है, तो आपने क्या किया, सीधे उस पार्सल को भेज दिया। अब आपको अगर ये हो कि इसके अंदर क्या है, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पूरा खोल खोल के ओपन करके आपको देखना पड़ेगा। अब अगर हम क्या करें, उसकी नंबरिंग कर दें, हम कह दें कि जो नंबर A1 है इसमें कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, जो नंबर 2 है इसमें क्या है, मिल्क रखा हुआ है, तो आपको क्या सीधे नंबरिंग से आप उसके अंदर प्रोडक्ट क्या है वो समझ सकते हैं। तो ऐसे जब हम डिजिटल स्विचिंग का यूज़ करते हैं तो हम पैकेट की नंबरिंग करके डेटा को भेजते हैं, तो डेटा का आइडेंटिफिकेशन अपने आप हो जाता है। वहाँ पे हमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है डेटा को आइडेंटिफाई करने की। जैसे जब आपके पास लैंडलाइन तरीके का फ़ोन हुआ करता था, तो आप किसी भी नंबर को डायल करने से पहले क्या करते हैं, कोड को डायल करते हैं। आज क्या होता है, आपको वो जैसे अगर आप जहाँ से भी हैं वहाँ से, मतलब जो आपका GPS होता है वो आपको क्या करता है, आइडेंटिफाई कर लेता है आपके एड्रेस को, अपने आप उस कोड को जनरेट कर देता है। तो अब ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, ऑटोमेटिक हो रही हैं। तो जब जो इसलिए इसका फंक्शन क्या हो गया, कम होने लगा। तो ये है आपका एनालॉग। फिर यहाँ से डिजिटल डेटा आएगा, यहाँ से भी सेम प्रोसेस है, उसको क्या करेंगे, आप पल्स कोड मॉड्यूलेशन करेंगे और जो पूरा ये जो डेटा है ये कहाँ आएगा, E10B सिस्टम में। अब E10B सिस्टम क्या होगा, उसको अलग अलग तरीके से डेटा को क्या करेगा, समझेगा, आइडेंटिफाई करेगा, है ना। तो इसमें कई तरह के यूनिट्स होते हैं, है ना, इसको हम डिफरेंट टाइप को यूनिट्स में समझेंगे। तो इसके बाद जब आपको ये पूरा सिग्नल आपका यहाँ पे E10B पे आ गया है, अब ये कैसे डेटा को हैंडल करता है, अब हमें ये समझना है। तो इसमें मैं आपको थोड़े बहुत कुछ यूनिट्स बताऊंगी, तो उसके माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे कि इसके अंदर कैसे फंक्शन हो रहा है। अभी सिंपल मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि यहाँ पे हमें एनालॉग डेटा आया, यहाँ पे हमने सिग्नल को क्या किया, ग्रुपिंग किया, फिर नेटवर्क पे भेज दिया, फिर उसका क्या किया, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है,
एक डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है जो एनालॉग डेटा को क्या करता है, डिजिटल में कन्वर्ट करके, फिर जैसे आपने सैम्पलिंग पढ़ा होगा, फिर क्वांटाइजेशन होता है। इस तरीके से पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, जो भी डिजिटल डेटा होता है उसका मॉड्यूलेशन करते हैं। मॉड्यूलेशन इसलिए किया जाता है ताकि डेटा को हम क्या करें, फास्ट स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सकें। ठीक है, तो आप लोग इस ब्लॉक डायग्राम को बना लीजिएगा। अभी इसके जस्ट नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके अब अंदर क्या फंक्शन होता है, E10B कैसे डेटा को हैंडल करता है, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा बता दे, जो इसमें सी डॉट को E10B एक्सचेंज के सीधे PCM लिंक द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन एनालॉग उपकरण जैसे स्ट्राउजर, क्रॉस बार आदि को E10B से कनेक्ट करने के लिए इंटरफेसिंग उपकरण की आवश्यकता होती है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास एनालॉग डेटा होता है वो हम सीधे E10B एक्सचेंज पे कनेक्ट नहीं करा सकते हैं। जब हमें डेटा को हमेशा क्या होता है, PCM लिंक के माध्यम से इसको कनेक्शन मतलब कि हम उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करा सकते हैं। सीधे अगर हम चाहें कि हमारे पास एनालॉग स्विच है, हम इसको जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम डिजिटल स्विचिंग है, तो हमने सीधे इसको क्या किया है, PCM लिंक से कनेक्ट करा दिया है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, एनालॉग स्विचिंग है, तो हम उसको सीधे क्या करते हैं, E10B से नहीं करा सकते हैं। अब यहाँ पे TNE क्या होता है, यह E10B के डिजिटल उपकरणों को जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था GAS है। TNE को डिजिटल उपकरण में कन्वर्ट करने के लिए सिग्नल एडाप्टर ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो भी आपका डिजिटल है उसको पहले आप क्या करेंगे, उसको डिजिटल में, ये क्या कर रहा है, सीधे आपका भी जो भी एनालॉग डेटा है उसको ग्रुपिंग करके उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दे रहा है। फिर TNE क्या है, इस डिजिटल डेटा को E10B से क्या करना है, इसको कनेक्ट कराना है, तो इसके लिए फिर ये क्या करेगा, उसको PCM लिंक कराएगा। ठीक है, तो ये रही ब्लॉक डायग्राम की बात। इसकी बात अब बस हमें पढ़ना है कि जो E10B है ये कैसे फंक्शन करता है। तो इसमें 4 तरह के यूनिट्स होते हैं, बस वही आपको बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप लोग इसको 1 बाय 1 ऐसे ही क्लियर करते जाइए। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो है ही, ऑनलाइन क्लासेस अभी आपकी उतनी प्रैक्टिस भी नहीं है पढ़ने की इन सब कैसे, बट ये है कि थोड़ा सा बस इस पर देखिए, और एक बार बुक रीड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर उस तरीके से नोट्स बनाएंगे तो सही है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं बुक में, और एग्ज़ाम में फिर आपके पास अगर एक नोट्स नहीं होती तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको कंफर्ट है कि हाँ आप बुक पे लाइनिंग करके अगर आप वैसे पढ़ सकते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स के शेड्यूल पे होंगे, कैसे बेस बनेगा अभी उतना आइडिया तो नहीं है, बट ये है कि आपको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।